आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय के बारे में। हाल ही में न्यूज में आया है कि भारतीय मूल के युवा नेता ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के अगले मेयर बनने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो बहुत से लोगों के मन में आ रहा है वो ये है कि क्या वे आगे चलकर अमेरिका के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि अमेरिकी संविधान के कौन से नियम इसमें बाधा बनते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कौन है ये ज़ोहरान ममदानी। ज़ोहरान ममदानी का जन्म 18 अक्टूबर 1991 को युगांडा के कंपाला शहर में हुआ था। उनके पिता महमूद ममदानी एक प्रसिद्ध एकेडमिक हैं जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और गुजराती शिया मुस्लिम परिवार से आते हैं। उनकी माता मीरा नायर भारत की एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक हैं जिन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। 1998 में जब ज़ोहरान केवल 7 साल के थे तो उनका पूरा परिवार न्यूयॉर्क आ गया था। यहाँ उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई की और 2018 में अमेरिकी नागरिकता प्राप्त की। आज वे न्यूयॉर्क स्टेट की असेंबली में क्वींस की नुमाइंदगी करते हैं और अगले साल न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम और भारतीय अमेरिकी मेयर बनने की तैयारी में हैं। अब आते हैं मुख्य सवाल पर। अमेरिकी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ विशेष शर्तें हैं। अमेरिकी संविधान के आर्टिकल 2 सेक्शन 1 क्लॉज 5 में साफ तौर पर लिखा है कि राष्ट्रपति बनने के लिए 3 मुख्य शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहली शर्त यह है कि व्यक्ति को नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना चाहिए, यानी उसका जन्म अमेरिकी भूमि पर हुआ हो या फिर उसके माता पिता अमेरिकी नागरिक हों। दूसरी शर्त है कि उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए और तीसरी शर्त है कि उसने कम से कम 14 साल अमेरिका में निवास किया हो। अगर हम इन शर्तों को ज़ोहरान ममदानी के मामले में देखें तो पता चलता है कि वे 2 शर्तें तो पूरी करते हैं लेकिन एक शर्त में खरे नहीं उतरते। उम्र की बात करें तो वे अभी 33 साल के हैं, यानी अभी 35 साल की उम्र पूरी नहीं हुई है, लेकिन 2028 के चुनाव तक वे 37 साल के हो जाएंगे तो यह शर्त पूरी हो जाएगी। निवास की शर्त भी वे पूरी करते हैं क्योंकि वे 1998 से अमेरिका में रह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है नेचुरल बॉर्न सिटीजन की शर्त। क्योंकि ज़ोहरान ममदानी का जन्म युगांडा में हुआ है और उस समय उनके माता पिता भी अमेरिकी नागरिक नहीं थे, इसलिए वे नेचुरल बॉर्न सिटीजन नहीं माने जाते। यहाँ समझना जरूरी है कि नेचुरल बॉर्न सिटीजन और नेचुरलाइज सिटीजन में क्या अंतर है। नेचुरल बॉर्न सिटीजन वे होते हैं जो जन्म से ही अमेरिकी नागरिक होते हैं, चाहे वे अमेरिकी भूमि पर पैदा हुए हों या फिर अमेरिकी नागरिक माता पिता से विदेश में पैदा हुए हों। वहीं नेचुरलाइज सिटीजन वे होते हैं जो बाद में किसी प्रक्रिया के द्वारा अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करते हैं। ज़ोहरान ममदानी एक नेचुरलाइज सिटीजन है क्योंकि उन्होंने 2018 में अमेरिकी नागरिकता प्राप्त की थी। अब सवाल यह आता है कि ये नियम क्यों बनाया गया था। जब 1787 में अमेरिकी संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था तो उस समय के नेताओं को डर था कि कहीं कोई विदेशी शक्ति अमेरिकी राजनीति पर प्रभाव न डाले। उन्होंने सोचा कि अगर कोई विदेश में पैदा हुआ व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाए तो वो अपने जन्म देश की वफादारी कर सकता है। इसलिए उन्होंने ये नियम बनाया कि केवल नेचुरल बॉर्न सिटीजन ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। यह नियम उस समय के हिसाब से समझ में आता था जब अमेरिका एक नया देश था और उसे अपनी स्वतंत्रता को बचाना था। अतीत में भी ऐसे कई उदाहरण हैं जहां इस नियम को लेकर बहस हुई है। जॉन मैक्केन का जन्म पनामा में हुआ था लेकिन उनके माता पिता अमेरिकी नागरिक थे, इसलिए वे नेचुरल बॉर्न सिटीजन माने गए। बराक ओबामा के मामले में भी काफी विवाद हुआ था जब कुछ लोगों ने उनके जन्म प्रमाण पत्र पर सवाल उठाए थे। टेड क्रूज का जन्म कनाडा में हुआ था लेकिन उनकी मां अमेरिकी नागरिक थीं, इसलिए वे भी पात्र माने गए। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में देखें तो ज़ोहरान ममदानी एक काफी प्रभावशाली नेता के रूप में उभरे हैं। वे खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट के रूप में पहचानते हैं और उन्हें बर्नी सैंडर्स का समर्थन भी मिला है। What Zohran understood is that in order to win, you got to be more than charismatic, and he is. You got to be more than smart, which he is. You got to build a strong grassroots movement around a progressive agenda. He had thousands and thousands of people knocking on doors because they were excited about his message. And his message said, you know what? In a time of unprecedented income and wealth inequality, we are going to ask the richest people in New York City to stop paying their fair share of taxes. So among other things, we can address the major crisis facing New York and America, by the way, is soaring housing costs. They're going to freeze rent at a time when families can't afford decent quality food. He's talking about helping to create publicly funded grocery stores so that kids can get food that's affordable, making buses free. He's giving people a positive agenda, not just going after Trump, but giving something that people can believe in, an analysis which reflects their reality. So I thought it was a great campaign, and I look forward to continue to work with him.
उनकी पैलेस्टीनियन एक्टिविज्म की वजह से भी वे काफी चर्चा में रहे हैं। कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने उन्हें डोनाल्ड ट्रंप्स वर्स्ट नाइटमेयर तक कहा है। हालांकि कुछ रिपब्लिकन्स ने उनकी नागरिकता रद्द करने की मांग भी की है और उन पर कम्युनिस्ट होने के आरोप भी लगाए हैं, जिन्हें वे नकारते हैं। लेकिन यहाँ एक बात साफ है कि जोहरान ममदानी भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति न बन सके, वे न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जरूर बन सकते हैं। मेयर बनने के लिए नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना जरूरी नहीं है। वे अन्य कई उच्च पदों के लिए भी पात्र हैं, जैसे कि गवर्नर, सीनेटर और सुप्रीम कोर्ट के जज। केवल राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए ही नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना आवश्यक है। अगर भविष्य में जोहरान ममदानी या कोई और नेचुरलाइज सिटीजन राष्ट्रपति बनना चाहे तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि संविधान में संशोधन के लिए कांग्रेस के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत और फिर 3/4 राज्यों की मंजूरी चाहिए होती है। आज तक अमेरिकी इतिहास में केवल 27 संशोधन ही हुए हैं, जो यह दिखाता है कि ये कितनी कठिन प्रक्रिया है। जोहरान ममदानी निस्संदेह एक प्रतिभाशाली और प्रभावशाली नेता हैं। वे न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बनकर अमेरिकी राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान बना सकते हैं। उनकी भारतीय जड़ें और अमेरिकी राजनीति में उनकी सफलता भारतीय समुदाय के लिए गर्व की बात है। लेकिन संविधान के नियम के अनुसार वे अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन सकते। यह नियम भले ही आज के समय में कुछ लोगों को पुराना जरूर लगे, लेकिन यह अमेरिकी संविधान का एक अहम हिस्सा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह नेचुरल बॉर्न सिटीजन का नियम आज के समय में भी रेलिवेंट है? क्या संविधान में इस नियम को बदलना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।